हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पर। और आप लोग कैसे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो यहाँ पर मैं गोबर लीप रही हूँ, घर को शुद्ध कर रही हूँ। बहुत दिन से यहाँ पर गंदा सा हो गया था तो मैंने बोला चलो, बहुत सुंदर भी दिखता है गोबर की लिपाई से ना, बहुत अच्छा लगता है और मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखो, मेरे को गोबर मिल गया था। गेट के सामने ही गाय यानी बैठती है आकर के, और गोबर मिल गया था। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से लीप दिया है, सुंदर भी दिख रहा था। सूखने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और नया साल भी आने वाला है तो कम से कम घर भी अच्छा दिखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं, ये छोटा सा आंगन है, सूखने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने ना थोड़ा सा चूना को पानी में भिगो करके और चूने से मैंने पतली पतली किनारे किनारे यानी पुताई भी कर दी थी, जिससे कि ये थोड़ा सा सुंदर सा दिखे, सफाई सी। तो कितना ये अच्छा लग देखो, रहा है ना, लीपने के बाद बहुत अच्छा सुंदर। अभी सूख जाएगा तो और अच्छा लगेगा। इसके बाद यहाँ पर श्रेया पढ़ाई कर रही है, ये देखो। और इसके बाद यहाँ पर ये देखो, मैंने कितनी प्यारी धूप जलाई है। इस तरीके से ये धूप चल रही है। यहाँ पर दीपक चल रहा है, भगवान जी भी नहा धो लिए, पूजा पाठ हो रही है, सारे घर में धूप दिखा दी है। और ये आ गए हैं हम। ये देखो क्या बन रहा है, पोहा। तो पोहा हम खाएंगे। पोहा गैस को बंद कर देते हैं और हम ये पोहे को ये थाली में निकालते हैं। मैंने लिया ये नींबू का अचार। कितना प्यारा पोहा है। श्रेया ने पोहा पहले ही खा लिया है और कुछ रात का खाना था तो मैंने उसको गर्म करने के लिए यानी कि अब पोहा उतार देती हूँ। और 2 पराठे हैं तो उनको मैं गर्म कर लेती हूँ, अचार के साथ खा लूँगी। और बैगन का भरता भी रखा हुआ है तो उसको तो अभी मन नहीं है खाने का, पर मैं अचार के साथ पराठे ज़रूर खा लूँगी। तो यहाँ पर मैं ये पराठा गर्म कर ले रही हूँ। दाल का पराठा बनाया था तो इसको गरम करके हम नाश्ता कर लेंगे। और पोहा भी गरम हो गया है। ये देखो, ये है बैगन और आलू का भरता। तो यहाँ पर ही हमारी थाली लग चुकी है, अचार भी ले लिया। शाम के टाइम आप लोगों को मिल रही हूँ, फिर उसके बाद मैंने शूट नहीं किया था। तो शाम के टाइम सोच रहे थे कि पोहा ही बनाए, आज क्या बनाना है तो समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला चलो ये पत्ते तोड़ लेते हैं, आज सरसों का ही साग बनाएंगे। हमारे गांव में मुझे नहीं लगता कि कोई खाता है, क्योंकि ये जगह जगह ये सरसों का साग लगा होता है। देखो, मैं सरसों के पत्ते तोड़ने आई थी और मेरा वीडियो अपलोड हो चुका है। मुझे थंबनेल बनाना है इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब श्रेया तोड़ेगी। श्रेया को बुलाया मैंने कि तुम तोड़ो, तो श्रेया तोड़ेगी अभी। अब श्रेया तोड़ेगी सरसों के पत्ते। क्या हो गया? तोड़ो ना पत्ते, ऐसे तोड़ना कि और दूसरे पेड़ों को नुकसान ना हो। मम्मी, कहा थोड़े आपने कहावत सुनी होगी, कानून के हाथ लंबे होते हैं, श्रेया के हाथ नहीं। तो जा वीडियो मुझे दे दो मोबाइल, मैं इधर से तो इसे भूख लगी है तो मैंने बोली चलो पत्ते तोड़ो। तो थोड़े से मैंने तोड़े थे, थोड़े उसने तोड़े। और ये देखो कितने अच्छे, कम से कम इसमें हमने सरसों ऐसे डाल दिया था तो हो तो गया कम से कम। जब कभी सब्जी ना हो तो हम सरसों ऐसे बना सकते हैं। लहसुन भी लगाया हुआ है, प्याज भी लगाया हुआ है, धनिया भी लगाया हुआ है, पर अभी हुआ नहीं है, होगा टाइम से तो बना देंगे। मैं तो रोटी बनाने की सोच रही हूँ। रोटी, हाँ, यही रोटी और साग बनेगा। अरे देखो, बीच में ये प्याज का पौधा भी, प्याज ऐसी डाल दी थी, बीच में प्याज भी है इसमें। हाँ, सब्जी रोटी बनाओगे? हाँ, तुम्हारे लिए चावल भी बना देंगे, थोड़ा सा भाजी के साथ खा लेना। दाल नहीं बना? बीच में धनिया भी हुआ है। लो, आपकी खेती। बहुत डर लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? बुरे बुरे ख्याल आते हैं मन में, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किससे बताऊं, किससे बोलूं।
कभी कभी अंदर ऐसे घुटती रहती हूँ, चुपचाप रहती हूँ, बस घुटन होती रहती है, क्योंकि मैं किससे कहूँ, कोई एक होना चाहिए पर कोई नहीं है, और ना मैं किसी से अपने मन की बातें कहती हूँ, बस चुपचाप घुटती रहती हूँ सोच सोच कर। क्या? हमारा कैमरामैन अलग अलग जगह से हमें शूट कर रहा है कि घबरा जाएंगे। चलो चलो ना तो तुम। अभी हम थंबनेल बना ले, वीडियो अपलोड करें। सो गए थे। चलो हो गया। मम्मी कितना अच्छा सीन लग रहा पीछे का, देखो। तो फ्रेंड्स हम चलते हैं ये साग लेकर के और धो करके जल्दी से बॉयल करते हैं। हमारा थंबनेल भी बन गया, वीडियो भी अपलोड हो गई है। श्रेया चलो बेटा ये भाजी लेकर चलो, ये सूखी वाली। चलो आ जाओ जल्दी आओ। अचार भी रख दिया आज हमने, क्योंकि मौसम यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है बिल्कुल भी, यानी कि धूप नहीं निकलती है। पंखा लगी आंटी लोगों को। और ये आंगन कितना अच्छा लग रहा है ना, सुंदर सा। भूख लग रही है। हाँ चलो आ जाओ। चार। हमने थंबनेल भी बना लिया है। कितना सुंदर लग रहा है सच्ची। इन पत्तों को अच्छे से हम धो लेते हैं। कुछ हमारे पास मेथी का भी साग रखा हुआ है, तो पहले तो मैं दिया बाती भी करना है, तो मेथी का साग भी रखा हुआ, पहले मैं बॉईल करने की रख दूं, फिर वहाँ यहाँ पर थोड़ी सी सफाई करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स इतनी यानी कि मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी ये साग बन जाएगी, और सच बताऊं तो इसको ऐसे कोई भी नहीं खाता है। कई लोग बोलते क्या जंगली पत्ते तोड़ के खा रहे हैं, क्योंकि ये जिस जगह ज़्यादा होता है तो वहाँ इतनी इज्जत नहीं होती है, और हमने तो ऐसे ही छिड़क दिए थे और अच्छे साग। और सच में ये वाला साग ना बिल्कुल चने की भाजी जैसा लगता है, जैसे चने की भाजी हम खा रहे हैं, बना रहे हैं। यहाँ पर अदरक, लहसुन, टमाटर और मिर्च मैंने सारा कुछ एक साथ पीस लिया था और एक साथ ही डाल दिया गरम ऑयल में, और पकने दे रही हूँ। यहाँ पर नमक और हल्दी डाल दिया मैंने। धनिया पाउडर अभी डब्बे में नहीं है, क्योंकि पैकेट मुझे खोलना होगा, इसलिए मैंने नहीं डाला। और ये देखो बिल्कुल से हरा हरा साग, इतना अच्छा, टेस्ट भी इतना अच्छा है, तो श्रेया को बहुत अच्छा लगा था। गरम गरम हम लोगों ने मज़े से खाया, और इसको इतने अच्छे से, ये देखो कलर भी इतना अच्छा लग रहा था। श्रेया शूट कर रही थी, बोलती मम्मी खुशबू बहुत ज़ोरदार आ रही है। और जब सब्जी ना हो तो मैंने बोला इसलिए तो लगाया है मैंने वहाँ पर टमाटर, लहसुन, और ये वाला साग हो गया। मैं और साग भी लगा सकती थी, जैसे कि मेथी हो गया और चने का हो गया, ऐसे कुछ कुछ मैं लगा सकती थी पर नहीं लगाया। तो ये देखो बहुत बढ़िया साग बना था सच में मेरा। तो मैं सच बताऊं अभी ख़त्म हो गया है, अभी भी भूख लगने लगी इसको देख करके एडिटिंग करते समय। इतना प्यारा साग बना था। और गरम गरम रोटियां श्रेया ने बनाई थी। मैंने साग बना करके मैं पूजा करने चली गई थी, और श्रेया ने रोटियां सेकी है। तो ये देखो यहाँ पर घी लगा रही है श्रेया, तो मैंने बोली बस एक रोटी में घी देना मुझे, और बाकी तुम लगा लेना। तो यहाँ पर हम और श्रेया खा रहे हैं। ये देखो गरम गरम रोटियों में घी लगा रही है, ये लग चुका है घी। और आइए आप लोग भी खा लीजिए। साग सरसों वाला सिंपल सा बनाया है मैंने। कई लोग बड़े यानी बहुत सारे साग मिक्स करके बनाते हैं, अलग अलग सबकी यानी ट्रिक होती है, बट मैंने ऐसे ही सिंपल साधारण, पर इतना स्वादिष्ट बना, इतना स्वादिष्ट कि कुछ बोलो मत। अभी तो मेरा मन यानी जब भी कुछ खाने का मन करता है ना, तो मेरे को साग ही अभी अच्छा लग रहा है, तो मैं ज़्यादातर साग ही खाती हूँ, कोई भी है, जैसे मेथी का, चने का या फिर सरसों का। अब ये मॉर्निंग टाइम है आज का ही, यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने आई हूँ। ऐसे नहीं, दो तीन दिन में झाड़ू लगा देती हूँ। श्रेया है, छुट्टी है, तो मैंने श्रेया को बुला लिया कि थोड़ा सा शूट कर दो। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ। 3 आंगन है, तीनों में ये लास्ट वाला बचा है यहीं पर। श्रेया जब तक आई, जब तक मैंने लगा ही ली थी झाड़ू।
तो यहाँ पर 3 दिन में झाड़ू लगा देती हूँ मैं ऐसे। और हाँ, मेन गेट में मैं झाड़ू रोज़ लगाती हूँ और वहाँ पर पानी डाल करके आती हूँ। यहाँ पर बस इतना कुछ ज़्यादा श्रेया रहती नहीं है, और एक बच्चे में कितना यानी कचरा होगा, तो ज़्यादा होता नहीं है। तो 3 दिन में यहाँ तीनों यानी झाड़ू लगा लेती हूँ, और जो मेन गेट है वहाँ पर रोज़ झाड़ू लगाकर वहाँ पर और पानी डाल देती हूँ, तो साफ भी होता है, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। थोड़ा सा बड़ा आंगन पड़ जाता है ना, ऐसा नहीं है कि मैं लगाती नहीं झाड़ू, 3-4 दिन में लगा लेती हूँ झाड़ू। थक जाती हूँ, पर यहाँ पर सांसें चलने लगती हैं झाड़ू लगाते हुए। तो अब मैं दूसरी झाड़ू का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि बाहर के लिए दूसरी झाड़ू, ये झाड़ू यहीं पर रखी रहती हूँ, तो बाहर के बाहर लगा देती हूँ। गाय बैठती है ना तो बहुत कचरा हो जाता है, तो अब मैं बाहर लगा देती हूँ झाड़ू। श्रेया ने ना अच्छे से शूट नहीं किया है, तो ये देखो बाहर आ गई हूँ मैं झाड़ू। यहाँ पर बहुत धूल है, बहुत ज़्यादा धूल है, और बस झाड़ू लगाने के बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, इसलिए लास्ट काम यहाँ पर। और वो ना अपनी बातें बस कहने में लगी थी। उसके स्कूल के सारे लोग एक यानी घूमने जगह जा रहे हैं एक जगह, तो बोल रही थी मुझे भी जाना है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं जाना है कहीं भी। तो बस उसी में बोल रही थी प्लीज़ मम्मी, मैंने मना कर दिया कि नहीं जाना है कहीं भी। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरीके से पानी डाल दे रही हूँ, थोड़ा अच्छा सा भी लगता है घर के सामने ऐसे पानी डल जाए। तो बस आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।